Subscribe your channel. Press the bell icon. आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल और स्टडी सेंटर। दोस्तों वीडियो में बात करेंगे आपका जो जेसीईआरटी क्लास 6 का तो साइंस दोस्तों, ठीक, जिसको बोलते हैं हिंदी में दोस्तों विज्ञान दोस्तों, ठीक है। बच्चे अभी चैप्टर का 1 जो आपको इसको मैं पूरा इस वीडियो में आपका क्वेश्चन से पूरा सोल्यूशन दोस्तों करूंगा, ठीक है। एक भी क्वेश्चन में छोड़ने वाला तो नहीं, ठीक है। तो बच्चे आपसे रिक्वेस्ट चाहिए कि आप लोग जो भी चैनल पर नए, कि चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही क्या करें, वीडियो को शेयर करें बच्चों, ठीक है। वीडियो को क्या करें, लाइक कर दोस्तों, ठीक है। बस आपको बस इतना ही करना सो, बस आप लोग का सब जो फ्री कॉस्ट मिलेगा। अगर आपको चाहिए पीडीएफ, पीडीएफ से मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या आपको हो रहा है कि अभ्यास प्रश्न दोस्तों, ठीक है। और अगर सही उत्तर का चयन दोस्तों कीजिए, दोस्तों क्या बोला, सही उत्तर तो आपको चयन तो करना है, ठीक है दोस्तों। देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोला गया दोस्तों आपके लिए कि बोरा क्या दोस्तों, देखिए कि आलू में होता है, तो आलू में दोस्तों क्या होता है, तो आलू में आप लोग को मालूम होगा कि आलू में आपका पहला आता है क नंबर में मंड, ख नंबर क्या बच्चों आपको प्रोटीन, ग नंबर है वसा, घ नंबर है खनिज लवण दोस्तों, ठीक है। तो बच्चों आलू में कार्बोहाइड्रेट भी तो पाया जाता है, ठीक है बच्चों। तो कार्बोहाइड्रेट ऑप्शन तो नहीं, तो बच्चों क्या लिखे हम लोग उसका जगह तो हम लोग मंड माफ होता है, कार्बोहाइड्रेट मंड दोनों का मतलब दोनों बच्चों पाया जाता है कल, ठीक है बच्चों, समझेंगे आलू में। तो बच्चों कार्बोहाइड्रेट का मतलब बच्चों आपका मंड होता है, तो आपका नंबर को सही मारिए मंड दोस्तों, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन नंबर चलेंगे दूसरा, आपसे क्या बोल रहा है कि हड्डियों एवं दांतों को किसके उपयोग से स्वस्थ रखा जा सकता है बच्चों, ठीक है बच्चों। बोला हड्डी और दांत दोस्तों किसके उपयोग से तो स्वस्थ रखा जा सकता है, ठीक है बच्चों, मजबूत रखा जा सकता है, ठीक है। जो पहला ऑप्शन आपका है लौह तत्व, ठीक है। ख नंबर है कैल्शियम, ग नंबर है सल्फर, घ नंबर है इनमें सभी दोस्तों, ठीक है। तो बच्चे हम लोग को जो सो हड्डी, अगर दांत और हड्डी दोनों बच्चों हम लोग कैल्शियम बच्चों रहेगा बच्चों, तभी हम लोग क्या रहेगा, मजबूत रहेगा दोस्तों, क्या रहेगा, स्वस्थ रहेगा दोस्तों, ठीक है। तो इसको सही लगा दिया आप, ख नंबर से कैल्शियम दोस्तों, ठीक है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन आपका देखिए तीसरा क्या बोला दोस्तों कि इनमें से किसमें पोषक मूल्य शून्य होता है बच्चों, किस बच्चों का पोषक मूल्य शून्य होता है। पहला नंबर आपका है क नंबर है विटामिन, ख नंबर रुक्षांश, ठीक है। ग नंबर है प्रोटीन, घ नंबर आपका वसा दोस्तों, ठीक है। अन्य बच्चों को चार ऑप्शन दोस्तों दिया बच्चों, चार ऑप्शन सही से कौन मारना आपको दोस्तों, आपको सही से मारना आपका है रुक्षांश दोस्तों, ठीक है, यानी कि ख को सही से मारना, ठीक है बच्चों, रुक्षांश दोस्तों, ठीक है। तो बच्चों इसमें क्या होता है कि पोषक मूल्य जो है आपको तो शून्य होता है, बहुत ही कम दोस्तों होता है, ठीक है। सही समझेगा ना, तो जो सूचकांक को सही से मारिए अब, ठीक है। तो चलिए देखते हैं दस क्वेश्चन आपका, जो चौथा कैसे क्या बोल रहा है कि घेंघा रोग किसकी कमी से होता है दोस्तों, ठीक है। तो बच्चे का ना विटामिन आपको इसमें क्या है कि विटामिन सी, ख नंबर है कैल्शियम, ग नंबर है आयोडीन, घ नंबर है फास्फोरस दोस्तों, ठीक है। तो बच्चों अगर जानते हैं आप लोग कि घेंघा रोग जो आप देख रहे होंगे, आपको सामने दिख रहा होगा फोटो में दोस्तों, कि घेंघा रोग किसकी कमी से होता है। तो सब लोग जानते हैं कि आयोडीन बच्चों हम लोग जो नमक खाते हैं, आयोडीन युक्त नमक से खाते हैं, ठीक है। हम लोग को बोला भी जाता है कि आयोडीन नमक तो आपको खाना है, ठीक है। इससे क्या होता है, उसका आपको जो दिख रहा है गला, सो गला के सामने बहुत सारा फूल जाता है, ठीक है, फूलने का बीमारी हो जाता है, समझे ना। उसी लोग बोलते हैं घेंघा रोग दोस्तों, ठीक है, समझे ना। तो बच्चे आपको मारना है इसमें गन और सही से मारना है, आयोडीन की कमी से बच्चों क्या होता है, हम लोग को घेंघा रोग बच्चों हो जाता है, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, होता क्वेश्चन है ऐसे दो दो खाद्य पदार्थों के नाम लिखिए जिसमें निम्न पोषक तत्व प्रयुक्त मात्रा में उपलब्ध हो बच्चों, देखिए बच्चों सभी का क्या बोलना है, दो दो आपको लिखना है खाद्य पदार्थ का नाम दोस्तों, ठीक है, जिसमें क्या बहुत सारा मात्रा में क्या है उसमें पोषक रहते हैं दोस्तों, ठीक है, पोषक दोस्तों, ठीक है, समझेगा ना। तो बच्चों की वसा में तो वसा हम लोग किससे किससे मिलेगा हम लोग दोस्तों, तो वसा बच्चों हम लोग को मिलेगा दोस्तों, किससे मिलेगा, तो मक्खन से मिलेगा और मूंगफली दोस्तों, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे सिंपली तो मक्खन, ठीक है। मक्खन हो गया दोस्तों पहला, दूसरा जो किससे हो गया आपका मूंगफली दोस्तों, ठीक है। इससे बच्चों हमको वसा मिल जाता है दोस्तों, ठीक है। तो बच्चों देखिए दूसरा बच्चों क्या आपका है मंड, तो बच्चों मंड किससे से मिलेगा सबको, मंड जैसे मिलेगा हम लोग को सो चावल से, किससे मिलेगा हम लोग को, चावल से मिलेगा, ठीक है। अगर चावल खाएंगे तो हम लोग को मंड मिलेगा, और आलू भी खाएंगे तो हम लोग को वहाँ पर मंड मिलेगा दोस्तों, ठीक है। दो चीज लोगों को लिख देना, ठीक है। तीसरा बच्चों क्या आपका है रुछांश, ठीक है, रुछांश बच्चों किससे मिलेगा हमको, तो रुझान मतलब होता है दोस्तों क्या, देखिए सिंपल दोस्तों, ठीक है। हमको ताजे अगर फल खाते हैं, ठीक है, अगर कोई भी तो ताज़ा फल से खाएंगे उसमें क्या मिलेगा, रुझांश उससे बच्चों मिलेगा, ठीक है। तो ताजे फल सिंपली लिख दीजिए दोस्तों आप लोग, ठीक है। दूसरा बच्चों आप लिख दीजिए आपका सब्जियां बच्चों, ठीक है, अगर सब्जी में खाएंगे हरा सब्जी तो हम लोग क्या उससे मिलेगा, तो हम लोग रुझांश उससे मिलेगा, ठीक है। सब्जियां दोस्तों, ठीक है। दोस्तों के लास्ट आपका है प्रोटीन बच्चों, प्रोटीन किससे मिलता है हम लोग को, तो प्रोटीन आपको जानते हैं कि दूध का जो भंडार है, उसमें प्रोटीन बहुत मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। ये बताते हैं प्रोटीन दोस्तों, ठीक है। तो दूध में मिलता है, तो दूध लीजिए पहला दोस्तों। दूसरा दोस्तों आपको हो गया दोस्तों मांस दोस्तों, ठीक है, कोई भी तरह हम लोग मांस खाते हैं, मछली मुर्गा अंडा समझो क्या आता है, बहुत मात्रा में तो प्रोटीन पाया जाता है दोस्तों, ठीक है। तो ये यहाँ पर सिंपली मांस दोस्तों, मांस अगर खाएंगे तो प्रोटीन दोस्तों मिल जाएगा हम लोग, ठीक है।
तो बच्चा वो क्वेश्चन नंबर दूसरा यहाँ पर तो हो गया। तो ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा से क्या बोल रहा दोस्तों कि इनमें सही कथन को सामने सही चिन्ह लगाना बच्चों, सही जहाँ सही में लगाना है, एवं गलत के सामने क्या करना उसके ऊपर गलत का चिन्ह लगाएं बच्चों। ठीक है, तो देखिए बच्चों जो कथन आपका सही है उसको क्या करना चाहिए, आपका सही आपको मारना। ठीक है, जहाँ बच्चों कथन गलत है उसको गलत आपको करना है। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि केवल चावल खाने से हमें अपने शरीर की पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। बच्चों अगर हम लोग चावल सिर्फ खाएंगे तो क्या हम लोग को शरीर में सभी विटामिन सब मिल जाएगा? तो बच्चों नहीं मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए क्या होगा, ये आपको ऑप्शन में इसको गलत करना है। ठीक है, यहाँ पर बच्चों क्या यहाँ गलत भरना आपको। ठीक है, तो दूसरा जो क्या बोल रखी है दूसरा दोस्तों कि देखिए बोला दूसरा बोलते संतुलित आहार लेकर अभोजन्य रोगों की रोकथाम की जा सकती है। बच्चों क्या बोल रहा है, अगर संतुलित या हम लोग आहार खाते हैं तो ठीक है, हमेशा कभी मीट खाते, कभी मछली, कभी अंडा, कभी दूध बच्चों खाते रहते हैं लगभग दोस्तों, तो क्या हम लोग बहुत सारी बीमारी हम लोग को उससे नहीं हो सकता तो ठीक है। उसकी जो बीमारी हम लोग को विटामिन जब कोई कमी होता है उसी से बच्चों हम लोग को होता है। ठीक है, कोई भी तरह का जब कुछ कमी से शरीर में होता है तभी हम लोग को विटामिन से होता है। ठीक, तो रोकथाम की जा सकती है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ उसको लगा दीजिए सही दोस्तों अब। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर तीसरा से क्या बोला दोस्तों, बोला कि शरीर के लिए संतुलित आहार में नाना प्रकार के खाद्य पदार्थ होना चाहिए। बच्चों को लगा संतुलित आहार जब हम लोग खाएंगे तो हम लोग सही प्रकार से खाना चाहिए सब्जी। ठीक है, सब्जी खाना चाहिए, दाल खाना चाहिए, मीट खाना चाहिए, मछली बच्चों। ठीक है, कई बच्चे एक चीज़ अगर उसको खाते हैं तो हम लोग शरीर में क्या होता है कि संतुलित आहार बच्चों कम हो जाता है। ठीक है, समझेंगे ना, तो उससे क्या हम लोग को बीमारी पैदा होने का खतरा से बन जाता है। ठीक है बच्चों, तो इसको भी कैसा हो जाएगा, सही बात से बोला गया, सही बच्चों को मारे। ठीक है बच्चों, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 4 क्या बोला सो कि शरीर को सभी पोषक तत्व उपलब्ध कराने के लिए केवल मांस पर्याप्त है। बच्चों बोला शरीर में तो हम लोग अगर हम लोग सिर्फ क्या करिए पोषक तत्व जो उपलब्ध कराने के लिए क्या करिए मांस खाएंगे तो क्या ठीक रहेगा हम लोग के लिए? तो बच्चों नहीं रहेगा। ठीक है बच्चों, अगर सिर्फ मांस रात दिन खाएंगे तो और कुछ नहीं खाएंगे ठीक है, तो क्या हम शरीर में अच्छा रहेगा, पोषक तत्व पूरा उपलब्ध रहेगा? तो बच्चों नहीं रहेगा। ठीक है, हम लोग क्या खाना पड़ेगा इसके लिए, सब्जी खाना पड़ेगा, मांस खाना पड़ेगा, मतलब सभी चीज़ खाना पड़ेगा, दूध दही इतना चीज़ देख रहे हैं आपने, सभी चीज़ खाएंगे तभी क्या आएगा शरीर में हम लोग का पोषक तत्व पूरा भरपूर उपलब्ध तो रहेगा। ठीक है बच्चों, तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, गलत बात को लगे थे तो लिखेंगे गलत लगा देंगे सिंपली। ठीक है दोस्तों, ठीक है, तो चारों सलीफ का जो करा दिया मुझे चलते हैं करने वाले क्वेश्चन अब आप फोड़ देखिए दोस्तों क्या बोल रहा है कि खंड क में अंकित विटामिनों से खंड ख में अभवंजन रोगों का मिलान कीजिए। दोस्तों ठीक है बच्चों, आपको बता सकते बच्चों जो आपका रोग बच्चों इस जो विटामिन बच्चों को दिया हुआ खंड ए में आपको विटामिन से दिया हुआ कौन सा विटामिन से कौन सा बच्चों आपको रोग दोस्तों होता है। ठीक है, तो बच्चे इसको क्या करना है आपको इसको मिलाना है, समझेगा ना, जैसे खंड खंड बच्चों इधर आपका क है, इधर आपका खंड इसको खा दिख रहा है। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों पहले मिलाते हैं। तो ठीक देखिए दोस्तों क्या करना है, आपको पहला नंबर आपको दोस्तों दिया हुआ कि विटामिन आपका ये दोस्तों क्या बच्चों को विटामिन ये बच्चों। ठीक है, तो विटामिन ये बच्चों को शरीर में से कमी से होता है बच्चों, इससे कौन सा रोग तुम लोग होगा, तुम लोग को इसका दृष्टिहीनता बच्चों क्या होगा, दृष्टिहीनता जो इनको आँख में दिखाई से कम देगा दोस्तों। ठीक है, तो उसको देख लीजिए आप लोग, तो दृष्टिहीनता मतलब होता है रतौंधी इसको बोलते हैं, जिसको बच्चों रात में दिखाई तो नहीं देता है। ठीक है, उसको रतौंधी से बोलते हैं। तो ठीक है, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दूसरा बच्चों क्या आपका विटामिन बी बच्चों। ठीक है, तो विटामिन दोस्तों बी में दोस्तों क्या हो जाएगा आपको देखिए, अगर विटामिन बी बच्चों का शरीर में आपको कमी है तो बच्चों कौन सा बच्चों भी रोग सबको होगा तो होगा बच्चों को वेरी वेरी बच्चों। ठीक है, तो वेरी वेरी सही से लगाइए आप। ठीक है दोस्तों, चलो देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा बच्चों क्या बोल रहा है, बोल रहा है क्या, तो तीसरा दोस्तों बोल रहा है कि विटामिन सी दोस्तों। ठीक है बच्चों का विटामिन तो सी का दोस्तों कमी है तो बच्चों कौन सा बच्चों बीमारी तो होगा, तो विटामिन सी बच्चों क्या होगा स्कर्वी बच्चों क्या होगा, ये समझेंगे ना, यानी कि पहला बच्चों आगे विटामिन सी कमी से कौन सा बच्चों रोग होगा आपका स्कर्वी बच्चों। ठीक है, अस्कर्वी स्कर्वी बच्चों। ठीक है, तो चलते देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको फिजिक्स क्या बोल रहा है कि विटामिन डी बच्चों। ठीक है, विटामिन जो डी का तो कमी है तो कौन सा बीमारी से होगा, रिकेटस तो क्या हो जाए रिकेटस बच्चों। ठीक है, रिकेटस को सही बच्चों लगा दीजिए। ठीक है बच्चों, चारों इस तरह आपको तो मिला देना करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों क्या बोला दोस्तों कि निम्नलिखित के 2 उदाहरण दीजिए। बच्चों सभी का क्या क्या दो दो बच्चों को उदाहरण देना। ठीक है, जो कार्बोहाइड्रेट से भरपूर पदार्थ बच्चों। ठीक है, जो कार्बोहाइड्रेट भरपूर जो पदार्थ दोस्तों कौन कौन दोस्तों। ठीक है, तो बच्चों में लिखेंगे यहाँ पर यहाँ पहला से आपका चावल दोस्तों। ठीक है, तो जो आपको आलू दोस्तों। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट बच्चों में मंड बोले दोनों बच्चों बात आपका सब सेम दोस्तों। ठीक है, तो बोलो यहाँ कार्बोहाइड्रेट मंड भी लिखे तो कोई दिक्कत नहीं, दोनों मतलब तो सेम होता है आपका। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट जो किस में आता है चावल में दोस्तों। ठीक है, तो चावल लिखे सिंपल यहाँ आप, तो यहाँ पर आप लिख दिए आप आलू दोस्तों। ठीक है, लिखें आलू। तो ये दूसरा क्वेश्चन क्या हो रहा है, विटामिन सी से परिपूर्ण भोज्य पदार्थ होते हैं। ठीक है, और मुझे विटामिन सी से बच्चों सबसे कैसे बच्चों पाया जाता है। ठीक है, तो जो विटामिन सी पाया जाता है सबको तो संतरा और सेब दोस्तों। ठीक है, यहाँ से लिख आपको सेब लिख दीजिए सिंपल दोस्तों। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि लौह तत्व से युक्त भोज्य पदार्थ, लौह युक्त तत्व जो सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है बच्चों। ठीक है,
तो पहला आपको बच्चों पालक साग दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर लिखिए सिंपली सबको पालक, पालक दोस्तों, ठीक है। दूसरा बच्चों अब लिख सकते हैं यहाँ पर सेव लिख सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं सेव दोस्तों, ठीक है। इसमें क्या पाया जाता है, लो तत्व पाया जाता है बहुत मात्रा में, अधिक मात्रा में दोस्तों, ठीक है। तो क्वेश्चन में चौथा से क्या बोल रहा है कि अत्यधिक रुचांश के स्रोत वाले भोज्य पदार्थ बच्चों, ठीक है, भूरस्तों की सबसे ज़्यादा जो बच्चों रुचांश के स्रोत बच्चों कैसे बच्चों पाया जाता है, ठीक है बच्चों, तो कैसे पाया जाता है, सब्जी में बच्चों, ठीक है। तो सब्जी लिए होता है हरा सब्जी आपको जो दोस्तों होता है, ठीक है। तो सब्जी दोस्तों पाया जाता है इसमें, रुझान पाया जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट अब लिखा था यहाँ पर दाल सिंपली से, ठीक है। बच्चों बहुत सा पदार्थ आपका होता है जो भी लिखा था आपका मर्जी, ठीक है। तो मैं आपको दो चीज़ लिख के दिखा दिया सबको दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 5 से क्या बोला कि खनिज तत्वों की कमी से होने वाले रोग बच्चों, ठीक है। खनिज तत्वों को शरीर में तुम्हारा कमी हो जाएगा दोस्तों, तो लोग कौन सा बच्चों बीमारी हम लोग को धर लेगा, ठीक है। कौन सा बीमारी हो जाएगा आपका बच्चा, अरक्तता बच्चों, ठीक है, लिख दिए सिंपली यहाँ पर, जिसको सब बोलते हैं हम लोग खून की कमी दोस्तों, ठीक है। इसको क्या होता है, उसको खून की कमी जिसको बोला जाता है, ठीक है। और दूसरा लिखते हैं इसमें हम लोग दंत क्षय बच्चों, ठीक है। दांत क्या होता है बच्चों हम लोग को, देखिए दांत में क्या होता है, कीड़ा लग जाता है, दांत क्या होता है बच्चों, दांत में जो है दोस्तों इसमें क्षय हो जाता है, दांत बच्चों क्या होता है कि एकदम कीड़ा लग के टूट जाता है, उसमें क्या होता है कि दाग हल्का हो जाता है, ठीक है, साइड साइड में से, ठीक है, बुरा मतलब काला काला दिखने लगता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं दंत छेद दोस्तों बोलते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, खनिज तत्व के कमी से कारण तुम लोग को होता है, ठीक है। बच्चों यहाँ तक क्वेश्चन नंबर समझ में आया 6 क्या सभी? बोल रहा है कि निम्नलिखित के एक लक्षण लिखिए, बच्चे से भी क्या करने का बच्चों लक्षण है उसको लिखना है उसको, ठीक है। तो सभी बच्चों क्या बोल रहा है कि तो कि सूखा रोग बच्चों, ठीक है। सूखा रोग बच्चों कैसे होता है, ठीक है। सूखा जो बच्चों होता है बच्चों हम लोग क्या होता है कि कंकाल दिखाई देना था, क्या दिखाई देना बच्चों को, कंकाल दिखाई देना था, ठीक है। सिंपली लिख दीजिए कंकाल, ठीक है। दोस्तों आप भी लिख सकते हैं आसानी से कि जब जो सूखा रोग किसी को होता है तो क्या होता है बच्चों, कंकाल का दिखाई देना बच्चों, दिखाई देना था, ठीक है। दूसरा बच्चों क्या आपका पायरिया रोग बच्चों, जब बच्चों किसी को होता है पायरिया तो क्या होता है उसका लक्षण दोस्तों, इसका लक्षण होता है क्या कि दांत से खून आता है, क्या आता है, दांत से आपका खून दोस्तों होता है, ठीक है। और फिर दांत में क्या होता है, क्षय हो जाता है, ठीक है। दोनों से कोई एक थोड़ा लिख दीजिए दंत क्षय दोस्तों, ठीक है, सिंपल यहाँ पर दंत क्षय दोस्तों, ठीक है। बच्चों एक ठो लिखने एक में लिख दिया, तो अब दो लिख, दूसरा बच्चों क्या आपको तीसरा बच्चों कि घेंघा रोग होता है बच्चों, ठीक है। घेंघा रोग जो होता है दोस्तों, तो बच्चों इसका क्या लक्षण से होता है बच्चों, क्या होता है, गला बच्चों क्या होता है, फूल जाता है, ठीक है। देखिए सिंपली गले बच्चों क्या होता है, गले में फूलन दोस्तों, ठीक है, यानी कि फूल जाता है, ठीक है, गले में फूलन दोस्तों, ठीक है। दूसरा चौथा जो क्या आपका कि मोटापा, ठीक है, जब कोई बच्चों मोटापा होता है तो इसको क्या होता है, ठीक है। तो क्या होता है, पैर हाथ जो क्या होता है भारी हो जाता है, क्या होता है, पैर हाथ भारीपन दोस्तों, ठीक है। ठीक है, क्या होता है, पैर हाथ बच्चों उसको भारीपन दोस्तों हो जाता है, ठीक है। बच्चों इन सभी का आप कॉपी दोस्तों नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। बच्चों अब क्या करें, पढ़ें आप लोग घर में, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन चलते हैं देखेंगे नेक्स्ट 7 दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन 7 दोस्तों क्या बात किए, बोला कि एक मोटे व्यक्ति को अपने वजन को कम करने के लिए क्या करना चाहिए बच्चों, ठीक है। बच्चों को मोटे आदमी बच्चों वजन को कम करे तो क्या करना चाहिए उसको, ठीक है। तो बच्चों इसको देखिए उत्तर तो क्या है कि भोजन को संतुलित मात्रा में लेना चाहिए बच्चों, ठीक है, एवं वसा युक्त भोजन का उपयोग कम करना चाहिए। साथ ही साथ प्रतिदिन व्यायाम कर कर ही मोटापा कम किया जा सकता है बच्चों, ठीक है। बच्चों क्या बोल समझिए, बोल रहा क्या, प्रतिदिन भोजन को कम करना चाहिए, ठीक है, संतुलित को करना चाहिए मतलब बराबर होना चाहिए, ठीक है। अवासा तो आपको भोजन का उपयोग नहीं करना चाहिए, ठीक है। साथ में बच्चों क्या करना चाहिए, प्रतिदिन आपको व्यायाम बच्चों करना चाहिए, योगा उसको बोलते हैं, ठीक है। तभी बच्चों क्या होगा, आपका मोटापा उसको कम हो सकता है बच्चों, ठीक है। तो इसका आंसर बहुत आपको सिंपल था बच्चों, ठीक है। चलिए क्वेश्चन दूसरा देखिए 8 हो रहा है क्या, कुछ जंक फूड का नाम दोस्तों को लिखना है, ठीक है बच्चों। जंक फूड जो बच्चों खाते हैं उसका नाम दोस्तों लिखना है, ठीक है। जैसे बच्चों को हो गया चाउमीन हो गया, ठीक है, पिज़्ज़ा हो गया, बर्गर हो गया, चिल्ली हो गया, इन सभी बच्चों का जंक फूड में जो आता है बच्चों गिनती से, ठीक है। इससे बच्चों हम लोग का हानि बच्चों को ज़्यादा पहुंचता है, तो ठीक है। इसमें क्योंकि बच्चे इसमें आते हैं तेल का मात्रा बहुत अधिक मात्रा में से होता है, ठीक है। तो बच्चों का जंक फूड जब से नाम बस आपको इसको रट लेना, ठीक है। चाउमीन, पिज़्ज़ा, बर्गर, चिल्ली, इन सभी जो क्या आपका जंक फूड दोस्तों, ठीक है। इसको याद कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। चलते हैं देखिए 9 क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि भोजन के अपव्यय को न्यूनतम करने के लिए आप क्या करेंगे दोस्तों, ठीक है। ये जो पहला पॉइंट क्या बच्चों, अपव्यय मतलब से होता है क्या समझिए, अपव्यय से मतलब होता है आपका खर्च दोस्तों, ठीक है। तो बच्चों खर्च जो सिंपली बच्चों को खर्च होता है उसका मतलब तो होता है तो खाने लिए का खर्च होता है दोस्तों, ठीक है। तो ये बच्चों पहला समझिए पॉइंट क्या है कि ज़रूरत से ज़्यादा खाने को सामान नहीं खरीदना चाहिए बच्चों, ठीक है। बच्चों जितना हमको ज़रूरत है खाना बच्चों उतना ही हम खाना का खरीदेंगे दोस्तों, ठीक है, बाजार से, ठीक है। तो बच्चों लोग क्या होगा, हम लोग का अपव्यय तो कम होगा दोस्तों, ठीक है, आगे बच्चों खाना कम बर्बाद होगा दोस्तों, ठीक है। दूसरा के पॉइंट तो क्या है कि
भोजन को दूषित होने से बचा के बच्चों, भोजन को दूषित होने से बचाएंगे दोस्तों, तो फिर क्या हम लोग को अपव्यय दोस्तों कम होगा दोस्तों। अब बच्चों दूसरे में दोस्तों क्या होता है कि सब मान लो कोई खाना हम लोग खा रहे हैं, ठीक है बच्चों, उसमें क्या हुआ कि कुछ पड़ गया, ठीक है, अभी किसी कोई जानवर खा गया, ठीक है, अभी कोई गर्दा वर्दा पड़ गया, ठीक है बच्चों, मतलब कोई भी चीज़ बच्चों हो गया, किसी कारण से बच्चों उस खाना में कुछ ना कुछ दिक्कत हो गया, ठीक है, उसी कारण खाना को फेंक देते हैं बाहर, ठीक है, अगर उससे जो बचाएंगे दोस्तों तो हम लोग क्या होगा, उससे हम लोग को फायदा होगा दोस्तों, बच्चों अपव्यय दोस्तों कम होगा दोस्तों, ठीक है। जैसा कि दोस्तों पॉइंट क्या है कि ज़रूरत से ज़्यादा प्लेट में खाना नहीं लेकर बच्चों, ठीक है, जितना बच्चों खाना हमको जरूरत हो उसका खाना सब प्लेट में से हम लोग, उससे ज़्यादा खाना सब प्लेट में लेंगे तो जो क्या होगा, खाना का जो बर्बादी हो जाएगा तो, ठीक है, मतलब में खाना एक प्लेट हम ले लेंगे पूरा दाब के भर के चाट के पूरा 2 प्लेट उससे, ठीक है, तो खाना तो उतना खा नहीं पाएंगे, तो खाना क्या करें हम बाहर लोग फेंक देते हैं तो, ठीक है, इससे हम लोग खाना क्या होता है, बर्बादी से होता है, ठीक है। देखिए दोस्तों क्या चौथा पॉइंट दोस्तों, कि बची भोजन को रेफ्रिजरेटर में रखकर भी भोजन को अपव्यय को न्यूनतम किया जा सकता है बच्चों, ठीक है। अगर क्या करते हैं कि अगर इसको लोग खाना जो बच्चों बच जाता है, मतलब ज़्यादा पका दिया, ठीक, खाना का बच्चों लोग क्या करेंगे, अगर हम लोग रख देते हैं फ्रिज में उसको, ठीक है, तो बच्चों खाना और नेक्स्ट डे बच्चों उसको हम खा सकते हैं आसानी से दोस्तों, ठीक है, कोई भी तरह से प्रॉब्लम उसको नहीं होता दोस्तों, ठीक है। तो बच्चों इस तरह हम लोग क्या कर सकते हैं कि अपव्यय होने से बचा सकते हैं बच्चों लोग, ठीक है। तो जो पॉइंट सारे अच्छा लगा आपको तो वीडियो को लाइक शेयर से कमेंट करना ना भूलें बच्चों, चैनल पर नहीं तो भी चैनल को सब्सक्राइब करें बच्चों, वीडियो को हर जगह शेयर कीजिए, ठीक है। दोस्तों अगर आपको कोई भी डाउट रह गया तो, ठीक है, तो चलो आप अपना डाउट को जरूर लिखिए कमेंट बॉक्स में फटाफट दोस्तों, ठीक है। चलिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।